गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 6 आज हमको डिस्कस करना है, पॉलिटिकल पार्टीज। स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव कम अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज several times. In class 9th we noticed the role of political parties in the rise of democracies, in the formation of constitutional designs, in electoral politics, and in the making and working of governments. In this textbook we have glanced at political parties as vehicles of federal sharing of political powers and as negotiators of social divisions in the arena of democratic politics. Before concluding this tour, let us take a close look at the nature and working of political parties, especially in our country. We begin by asking two common questions. First, why do we need parties? Second, how many parties are good for a democracy? In the light of these, we introduce the national and regional political parties in today's India and then look at what is wrong with political parties and what can be done about it. डेमोक्रेसी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, आपका जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमने लोकतंत्र के बारे में काफ़ी कुछ जानने की हमने कोशिश की है। लोकतंत्र में आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ते आए हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते चले आए हैं। आज हम इसके बारे में और बेहतर जानने की कोशिश करेंगे। हमने क्लास 9th बुक में ये पढ़ा था कि आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जो उसके कैंडिडेट्स होते हैं, वो किस तरह से अपना रोल अदा करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में, सरकार चुनने में, सरकार को गठन करने में, सरकार को बेहतर तरीके से संचालित करने में, उसको सही तरीके से चलाने में, आपस में पावर्स की हिस्सेदारी करने में, पावर शेयर करने में, इन सब का क्या रोल रहता है, ये हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके कैंडिडेट्स के तौर पे इस चीज़ को जाना है। आज हम इस बारे में जानेंगे कि हमको पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है और अपने देश के लिए, अपने देश के सिनेरियो में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में कौन कौन से डिसअपॉइंटिंग है, कौन कौन से माइनस पॉइंट्स हैं, किस तरह की गलतियां हैं, क्या डिस्ग्रेसफुल है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और इन सब सारी चीज़ों को फिक्स करने का क्या तरीका है, क्या उपाय हो सकता है इन सारी चीज़ों पे फिक्स करने का। इन सारी चीज़ों को भी आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे देखने की। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़? आपको यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के आप पहचान सकते हैं कि किस किस पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपके यहाँ पे चिन्ह लगे हुए हैं। एक ये है, एक आपका ये है, कुछ ये हैं, ये आपका साउथ की कुछ लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ईजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल institution in a democracy. For most ordinary citizen, democracy is equal to political parties. If you travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government. But chances are that they would know something about the political parties. At the same time, this visibility does not mean popularity. Most people tend to be very critical of political parties. They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political lives. Parties have become identified with social and political divisions. किसी भी लोकतंत्र की व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अलग से विजिबल होती हैं। उनके बारे में लगभग हर किसी को पता होता है। कुछ पॉपुलर पार्टीज़ अपने यहाँ पे हैं जो नेशनल वाइज पार्टीज़ हैं, देशव्यापी पार्टीज़ हैं। क्षेत्रीय पार्टी का अपन अलग कर दें तो कई सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जिनके बारे में सभी लोगों को पता होता है। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक पार्टियां हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अगर आप देश के कई दूर दराज इलाकों में अगर जाते हैं, किसी ऐसे रिमोट एरिया में जाते हैं जहाँ पे आम लोग, शहरों से कनेक्टिविटी उनकी बहुत कम है और उनका जीवन सिर्फ वहीं दूर दराज इलाकों में शुरू होता है, वहीं ख़त्म हो जाता है, तो आप अगर ऐसे इलाकों में जाएंगे और वहाँ पे जो नॉन एजुकेटेड पर्सन हैं आप उनसे बात करेंगे तो उनको देश में चल रही चीज़ों के बारे में जानकारी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ना ही आपको ये देखने को मिलेगा कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी है, जो अपना संविधान है। जब शहरों में रहने वाले लोगों को नहीं पता होता है कि संविधान क्या चीज़ है, संविधान में क्या रोल होता है, लॉस कैसे बनते हैं, तो दूर दराज वालों की तो बात ही अलग है। आप ही लोगों से भी अगर मैं पूछ लेता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर कोई ब्रीफिंग करिए, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से लॉज आपके बनते हैं और पार्लियामेंट का रोल काल क्या होता है,
तो अगर जब तक आपने ये सब नहीं पढ़ा होगा तो मुश्किल है कि आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी होती। तो गांव वगैरह में या रिमोट एरियाज़ में, दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे अनएजुकेटेड लोगों से अगर आप बात करेंगे तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी नहीं होगी, साथ में उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसा होता है, गवर्नमेंट की संरचना कैसी होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उनके बारे में भी जानकारी नहीं होगी। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो दूर दराज के इलाकों में भी उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। आप उनसे अगर पूछेंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जो कि ज़्यादा फेमस है, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी उनके थ्रू मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि कई लोगों के मन में हमने ये भी देखा है कि अधिकतर लोग जो आम लोग हैं, जो नॉर्मल पर्सन्स हैं, उनके मन में पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रति आपका एक निगेटिव थॉट है, निगेटिव सोच है, नकारात्मक सोच है। वो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक और राजनीतिक जीवन में जो भी आपके डिस्ग्रेसफुल चीज़ें हैं, जो भी बुराई हैं, उन सभी के लिए अधिकतर लोग यही मानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए भी इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही दोषी मानते हैं। काफ़ी हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। इन सारी चीज़ों के बारे में इसी चैप्टर में आज सारी चीज़ें बताई गई हैं, उन्हीं को हमें आज नोटिस करना है। Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? About hundreds years ago, there were few countries of the world that had any political party. Now, there are few that do not have parties. Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? Let us first answer what political parties are and what they do before we say why we need them. तो ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या ये आपका क्वेश्चन उठता है, स्वाभाविक क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें रियलिटी में पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तकरीबन 100 साल पहले की बात है कि दुनिया की जितने भी देश हैं उसमें कुछ गिने चुने देशों के पास में ही पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी। ठीक है, कुछ गिनती के देश होते थे, उन्हीं के पास पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे ही गिनती के देश हैं जिनके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। कहने का मतलब है कि आज लगभग हर देश में, 100 साल पहले की बात है, कुछ ही देशों में ऐसा होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपकी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा है कि चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, वहाँ पे आपको कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ दिख जाएंगी, चाहे वो नेशनल वाइज हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो क्षेत्रीय लेवल पे हो, आपको हर जगह पे पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल आपके क्या होते हैं और वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं और वो क्या काम करती हैं। तो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं और बाद में इनकी ज़रूरत क्यों होती है उसकी चर्चा अपन करेंगे। मीनिंग, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका क्या अर्थ निकलता है, क्या मतलब निकलता है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. They agree on some policies and programs for the society with a view of promote the collective good. Since there can be different views on what is good for all, parties try to pursue people why their policies are better than others. They seek to implement these policies by winning popular support through elections. पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों के सामने एक ऐसे संगठित समूह के तौर पे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जो चुनाव लड़ने और गवर्नमेंट बनाने का काम करते हैं। साथ में वो पावर्स को अपने हाथ पे लेते हैं और सरकार चलाने का काम करते हैं। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर ये समूह कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करते हैं। भाई अगर आपके, जैसे हमारा देश है, अब जैसे हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल है, अब जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है और भी बड़ी पार्टीज़ हैं, इनके कैंडिडेट्स होते हैं, ये पार्टीज़ होती हैं, इनकी कुछ कार्यकारिणी सदस्य होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, हेड होते हैं, रीजनल हेड होते हैं। मतलब पार्टीज़ में कई सारे लोग होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं। वो कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, वो कैंडिडेट्स जीतते हैं और फिर ये लोग तय करते हैं कि सरकार कैसे चलेगी, कैसे बनेगी, उसकी पावर्स को किस तरह से शेयर किया जाएगा। साथ में समाज में जो भी समस्याएं होती हैं
जो नीड्स होती हैं कि इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर नीतियाँ बनानी चाहिए और उसे प्रभावी तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो ये सारा जो काम है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही होता है। ठीक है, सामूहिक हित की अगर बात करें तो ये एक डिस्प्यूट वाली बात है। इसे लेकर सबकी जो राय है वो अलग अलग है ना, इसको लेकर जो राय है वो सबकी अलग अलग है और इसी बेस पे जो पार्टीज़ हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो औरों से बेहतर है ना। जो पार्टीज़ हैं, अलग अलग पार्टीज़ होती हैं और सभी लोग अपनी अपनी नीतियाँ पेश करते हैं लोगों के सामने। जब भी आपने कैंपेनिंग सुनी होगी, जब भी आपका चुनाव प्रचार प्रसार होता है, जब आपका चुनाव होने वाला होता है, जब चुनाव प्रचार प्रसार होता है तो उसमें सारी पार्टीज़ अपने अपने, जैसे ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका जो फ़ोटो बनी हुई है इस पर आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग नेताओं को दिखाया गया है। जैसे एक नेता ये हैं, एक नेता ये खड़े हुए हैं, जिनके जिनके मुंह के सामने माइक लगा हुआ है, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं। दिखाया इस तरह से गया है कि एक ही मंच पे खड़े हैं, लेकिन रिप्रेजेंट ये किया जा रहा है कि ये सारे के सारे नेता अपनी अपनी पॉलिसीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने कि भाई हमारी पॉलिसी औरों से बेहतर है, उनसे बेहतर है, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम सबको रोज़गार दिला देंगे, भ्रष्टाचार हटा देंगे, कॉमन सिविल कोड ला देंगे। तो इस तरह से सभी लोग अपने अपने वादे करते हैं और अपनी लोगों का समर्थन पाने के लिए, लोगों का सपोर्ट पाने के लिए, और लोगों का सपोर्ट पाने के बाद जब वो जीत जाते हैं, चुनाव को सरकार बना लेते हैं, तो फिर वही जो उन्होंने वादे किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। Thus, parties reflect fundamental political divisions in a society. Parties are about a part of the society and thus involve partisanship. Thus, a party is known by which part it stands for, which policies it supports, and whose interest it upholds. A political party has three components: the leaders, the active members, and the followers. इसमें बताया जा रहा है कि पार्टीज़ आपका किसी एक सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, किसी एक समाज, वर्ग, समुदाय विशेष से रिलेट कर पाती हैं और वो किसी एक की तरफ आपका झुकी हुई रहती हैं। जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने काम करने के तरीके, उनकी नीतियाँ, उनकी सोच, उनकी मेंटालिटी और उसके सामाजिक आधार से तय होती है कि वो पार्टी कैसी है ना। किसी पार्टी को अगर हमको देखना है कि वो पार्टी की विचारधारा क्या है, वो डिपेंड करता है कि उसकी पार्टी की विचारधारा क्या है और उसके हिसाब से फिर लोग उससे जुड़ पाते हैं और उसको वोट कर पाते हैं। तो एक पार्टी जो होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, इसके तीन हिस्से होते हैं। एक होता है लीडर, जिसको हम नेता कहते हैं। द एक्टिव मेंबर्स, जो उसके ऐसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होते हैं और उनकी मेंबरशिप लेके रखते हैं और वो उनके लिए बराबर काम करते हैं, है ना, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, बराबर काम करते हैं। और एक होते हैं फॉलोवर्स। फॉलोवर्स वो होते हैं जो किसी एक पार्टी की विचारधारा से सहमत होते हैं। वो उनकी रैलीज़ में नहीं जाते हैं, है ना, वो उनकी रैलीज़ में नहीं जाते हैं, वो उनके भाषण सुनने नहीं जाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको वोट देने जाते हैं या फिर उनके समर्थन में आपस में बातें करते हैं। ओके, तो जो फॉलोवर्स होते हैं वो आपके सक्रिय नहीं होते हैं, वो आपके एक्टिव मेंबर्स नहीं होते हैं, वो उन्होंने मेंबरशिप नहीं लेके रखी होती है, वो सिर्फ सपोर्टर होते हैं। इस बेस पे वो उन्हें उनकी विचारधारा से सहमत होते हैं, उनकी मेंटालिटी से सहमत होते हैं, उनकी नीतियों से सहमत होते हैं और उन्हें वोट करने के लिए आगे जाते हैं। ठीक है, नेता तो आप समझते ही होंगे, मोदी जी एक नेता हैं, उनके कई सारे एक्टिव मेंबर्स हैं, है ना। मोदी जी नेता हैं, उनके कई सारे एक्टिव मेंबर्स हैं जो उनको पार्टी में रहते हुए सपोर्ट करते हैं। और साथ में फॉलोवर्स होते हैं जो मोदी गवर्नमेंट को वोट करते हैं, वो उनके फॉलोवर्स कहला जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं उनके बारे में। व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर्स। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं? राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशंस को संभालते हैं, उन पोजीशंस को फिल करते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, जो पावर्स होती है उनका यूज़ करते हैं। तो कुछ नीचे पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, उन पॉइंट्स के हिसाब से समझाया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपकी किस किस तरीके से काम करती है। तकरीबन 7 पॉइंट्स हैं और हम इसको एक बार देख लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट,
Parties contest election in most democracy elections are fought mainly among the candidates put up by political parties. Parties select their candidates in different ways. In some countries, such as the USA, members and supporters of a party choose its candidates. Now, more and more countries are following this method. In our country, in other countries like India, top party leaders choose candidates for their contesting elections. लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह से फंक्शन करती हैं उसका एक ये एग्जांपल है, एक आपका पॉइंट ये दिया हो गया है कि जो पार्टीज़ होती हैं वो चुनाव लड़ती हैं। अब वो किस तरह से चुनाव लड़ती हैं? पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं, अपने कैंडिडेट्स को चुनती हैं, अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं। ऐसे अपने यहाँ पे चलती है इस बात को कि कैंडिडेट्स को टिकट दी जाती है। भाई मैहर विधानसभा से बीजेपी से किसको टिकट मिली है? तो फलाने को टिकट मिली है। कांग्रेस से किसको टिकट मिली है? तो फलाने को टिकट मिली है। आपने ये बात सुनी होगी। तो जो पार्टीज़ होती हैं वो अलग अलग कैंडिडेट्स को चुनती हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए, निर्वाचन क्षेत्र के लिए, और उन्हें टिकट देती हैं, और ऐसे कैंडिडेट्स को जिसकी उम्मीद रहती है कि हाँ वो जीतेगा। ठीक है। तो अब पार्टी कैंडिडेट्स को कैसे चुनती हैं उसके दो तरीके हैं। एक तरीका आपका बताया गया है, जैसे आपका यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो इस सिस्टम पे रिलाय करती हैं। जैसा यूएसए में चलता है उसमें सिस्टम ये है कि जो पार्टी होती हैं, ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स जो पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं, किसी एक पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं और उसके कुछ सपोर्टर्स होते हैं, है ना, जो पार्टी के आपके एक्टिव मेंबर्स होते हैं, वो दोनों मिलके किसी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं और उसे किसी एक स्पेसिफिक जगह से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया जाता है। ठीक है। एक ये तरीका हो गया कि इसमें पार्टी के टॉप लीडर्स साथ में पार्टी के जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो आपके मेनली सपोर्टर्स कहलाते हैं, पार्टी के मेन सपोर्टर कहलाते हैं, वो दोनों मिलके किसी एक कैंडिडेट को अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए चुनते हैं और वो लोग चुनाव में खड़े होते हैं और लड़ते हैं। दूसरा तरीका होता है, जैसे इंडिया में होता है आपका। इंडिया में आपका तरीका क्या है? यहाँ पे हमें और आपको कैंडिडेट्स को किसी पार्टी के थ्रू खड़े करने की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है। हमारे पास जिम्मेदारी किस तरह की है? कैंडिडेट आपके सामने हैं और उस कैंडिडेट को आपको वोट करना है। हमारे पास वोट करने की शक्ति होती है। हमारे पास कैंडिडेट पार्टी के तौर पे चुनने की जिम्मेदारी नहीं होती है कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा तो इसमें हम भी पार्टिसिपेट करें, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिस्टम ये चलता है कि अगर बीजेपी है या कांग्रेस है या कोई और भी अलग पार्टीज़ हैं तो उनके खुद के जो टॉप लीडर्स होते हैं, जिनके पास उस पार्टी में पहुँच रहती है, पावर रहती है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करें और हमें और आपको सिर्फ वोट करने का अधिकार होता है उन कैंडिडेट्स का। अब कैंडिडेट आपका चोर है, डकैत है, या कोई प्रोफेशनल है, कोई IITian है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, किसी बेहतर प्रोफेशन में रह चुका है। अब कैंडिडेट किस तरह का होगा, अब वो हमारी और आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है ना। अगर कोई भी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो अपने देशव्यापी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर रही है, तो वो किस तरह का कैंडिडेट खड़ा करेगी, ये चुनने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी नहीं है। ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हम सिर्फ उसको वोट कर सकते हैं। पार्टी डिसाइड करती है कैंडिडेट्स और हम सिर्फ उसको वोट करते हैं, और पार्टी किस तरह का कैंडिडेट डिसाइड करेगी वो हमें नहीं पता है। चोर, डकैत, एक्स मिलिट्री ऑफिसर या फिर एक्स IAS ऑफिसर, IITian, इंजीनियर, किस तरह कैंडिडेट होता है ये हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए, ये आपने जान लिया। अपन आगे बढ़ते हैं। पार्टीज़ पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स एंड the voters choose from them. Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society, but no government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the governments. This is what the parties do. A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports. A government is accepted to base its policy on the line taken by the ruling party.
जब भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसमें एक अहम रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। जैसे मान के चलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, मतलब कोई भी सरकार बनती है, तो उसके पीछे आपकी एक पूरी संस्था रहती है पॉलिटिकल पार्टी की, जो आपकी राजनीतिक दल होता है उसका पूरा सपोर्ट रहता है। और गवर्नमेंट की विचारधारा, उसके काम करने का तरीका और उसकी मेंटालिटी डिपेंड करती है कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी की मेंटालिटी क्या है। तो उसके काम करने के तरीके पे, इन सारी चीज़ों पे पॉलिटिकल पार्टी के मेंटालिटी का भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल, जैसे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इज़ इट गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, कि बहुत सारी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर होती हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है, तो क्या ये सही है या सही नहीं है। जैसे आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ आपका चुनाव में खड़ी होती हैं और वो लोग आपस में तय करते हैं कि किस तरह से वोट को हासिल किया जाएगा, वो किस तरह से चुनाव जीतने के लिए पॉलिसीज़ को बनाते हैं, अपने वादों को तैयार करते हैं और फिर वो लोगों के सामने उस वादों को रखते हैं, है ना। जो मतदाता होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनके सामने अपनी पॉलिसीज़ को और अपने प्रोग्राम्स को पेश करते हैं कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे। और जो वोटर्स होते हैं वो अपनी पसंद की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को चुनते हैं। ठीक है, देश के लिए कौन सी पॉलिसी आपकी सही रहेगी, कौन सी सही नहीं रहेगी, इस बारे में हम में से सभी की जो ओपिनियंस है वो अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। भाई देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, इसमें से अगर हम मान के चलते हैं कुछ पागल हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, कुछ डिसेबल हैं, तकरीबन 100 करोड़ लोग अपन मान के चलते हैं, तो 100 करोड़ लोगों में से लगभग बहुत सारे लोगों की विचारधारा अलग अलग होगी। ठीक है, तो इतनी सारी विचारधाराओं के हिसाब से पॉलिसी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन सी बात है। तो इसके लिए होता ये है कि लोकतंत्र में जो पार्टीज़ होती हैं वो बहुत सारी विचारधाराओं को ग्रुपिंग करती हैं कि भाई अगर 20 करोड़ जनसंख्या है तो उसको क्या चाहिए, 20 करोड़ का ग्रुप है उसे क्या चाहिए, इस 30 करोड़ का ग्रुप है उसे क्या चाहिए। तो इस तरह से ग्रुपिंग होती है और फिर उसके हिसाब से पार्टियां आपका पॉलिसीज़ बनाती हैं और सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टीज प्ले अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। फॉर्मली laws are debated and passed in the legislature, but since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership, irrespective of their personal opinions. आपका पार्टीज़ जो राजनीतिक दल होते हैं, एक वो अहम रोल निभाते हैं आपका लॉज को बनाने में। लॉज आपका कानून कहलाता है। कानून आपके बनते पार्लियामेंट में है और पार्लियामेंट में जो अधिकतर मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स आपके बिलोंग करते हैं अलग अलग पार्टीज़ को, है ना। मेंबर्स आपका बिलोंग करते हैं अलग अलग पार्टीज से। तो मेंबर्स के जो ओपिनियंस होते हैं वो आपके डिपेंड करते हैं पार्टी के लीडर्स के ऊपर। तो पार्टी के जो लीडर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह की डिबेट आपकी उनके मेंबर्स करेंगे। तो उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स होते हैं वो एक इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं अपने नेताओं के प्रति, जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, कि आपको इस तरह से बहस करनी है, इस तरह से डिबेट करनी है। क्योंकि लेजिस्लेचर में चाहे वो स्टेट की लेजिस्लेचर हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, इसमें आपके लॉज बनते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं फिर कैबिनेट के द्वारा। तो इन सभी में पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही लोग रहते हैं, है ना। और डिबेट करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं और वो जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं एक पार्टी की, जो लीडर्स होते हैं, उनके कहे अनुसार ही वो काम करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। एज वी नोटेड लास्ट ईयर, द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल executive that comes from the political parties recruits leaders, train them and then make the minister to run the government in the way they want. पार्टीज आपकी गवर्नमेंट बनाती हैं, पार्टीज ही उस गवर्नमेंट को चलाती हैं, है ना। हमने पिछले साल पढ़ा था कि जो नीतियां हैं और जो बड़े फैसलों के मामले में
जो निर्णय है वो राजनेता ही लेते हैं, और ये जो राजनेता है, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये बिलोंग करते हैं किसी न किसी पार्टी को। एक्चुअल में जो हम गवर्नमेंट आज देखते हैं वो गवर्नमेंट होगी ही नहीं अगर उसके पीछे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सिस्टम है कि आप किसी पार्टी के थ्रू ही आप कोई सरकार बना सकते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जो सरकारें बनती है उसके पीछे ही आपका सारी चीज़ों का पार्टीज़ का ही रोल अहम रहता है। ठीक है, तो पार्टियाँ आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये एक नेता सेलेक्ट करती हैं, उस नेता को ट्रेंड करती हैं। ट्रेंड करने के बाद जब वो ट्रेंड हो जाता है इसके अकॉर्डिंग कि पार्टी के हिसाब से ही वो चलेगा और पार्टी की विचारधारा को ही आगे बढ़ाएगा, तो पार्टी उसको आगे चल के या तो प्राइम मिनिस्टर बना दी या कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना दी, चीफ मिनिस्टर के लिए आगे कर दी। क्योंकि देखिए, एक पार्टी का ही रोल होता है कि वो एक नेता को फ्रेम करे, है ना भाई। आप सीधी सी बात है, आपने 2010 तक की बात अगर हम देखें, 2010 तक की अगर हम बात देखें या फिर 2011-12 की बात देखें, तो इसमें नरेंद्र मोदी का कोई इतना बहुत बड़ा अहम रोल नहीं था, लेकिन पार्टी ने धीरे धीरे नरेंद्र मोदी को फ्रेम करना स्टार्ट किया, उसको लाइमलाइट में लाने की कोशिश की गई। लाइमलाइट में लाने के बाद हर जगह उसकी नरेंद्र मोदी जी की चर्चा करवाई गई। इसी तरह से जो भी आपके बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आपको आज दिख रहे होते हैं, पार्टी चाहे तो किसी भी एक नॉर्मल सांसद को उठा के उसको एक प्रोमिनेंट लीडर के तौर पे विकसित कर सकती है, डेवलप कर सकती है। तो ऐसे लोगों को चुना जाता है जो कि पार्टी के हिसाब से काम करें और जैसा वो चाहे उस हिसाब से सरकार चले, जैसा मतलब पार्टी चाहती है उसी तरह की सरकार चलाने का काम होता है। ठीक है, उनको ट्रेंड करती हैं, प्रशिक्षित करती हैं, फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, ताकि वो पार्टी की इच्छा के हिसाब से सरकार चला सकें। ठीक है, तो कुल मिला के जो सरकार बनती है वो आपका पार्टीज़ के थ्रू ही बनती है और पार्टीज़ की विचारधारा ही डिपेंड करती है कि लोग उससे जुड़ पाते हैं कि नहीं जुड़ पाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, कांग्रेस के साथ में जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह थी वो सपोर्ट करती थी कांग्रेस को। ठीक है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से जो कम्युनिस्ट पर्सन्स हैं उनके हिसाब से कांग्रेस की विचारधारा सुटेबल थी। जैसे जो राइट विंग वाले हैं, राइट विंग वालों को बीजेपी की विचारधारा ज़्यादा अच्छी लगती है, एबीवीपी की ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, आपका आरएसएस की विचारधारा लोगों को अच्छी लगती है। जैसे जो लोग राइट विंग वाले हैं उन्हें इसकी विचारधारा अच्छी लगती है। जो लेफ्टीज़ हैं उनको कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा अच्छी लगती है। कभी कभी वो कांग्रेस के साथ भी, कभी कभी क्या मतलब कांग्रेस का समर्थन भी करते हैं लेफ्टीज़ आपके, है ना। जैसे डीएमके हो गई या फिर तृणमूल कांग्रेस हो गई, तो ये आपके लेफ्टीज़ हो गए या वामपंथी लोग इनको सपोर्ट करते हैं। तो यही लोग, अलग अलग पार्टीज़ के लोग अपनी पॉलिसीज़ को जनता के सामने रखते हैं और जनता अगर उनसे रिलेट कर पाती है कि हाँ ये हमारे अकॉर्डिंग चल रही है सरकार और हम जैसा चाहते हैं वो विचारधारा से आप मैच कर जाते हैं जब, तो फिर आप उस गवर्नमेंट को वोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाई वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और wrong policies. Opposition parties also mobilize opposition to the government. जैसे हमने पढ़ा था, जैसे चुनाव होता है, जब सरकार बनती है, जो पार्टी सरकार बनाती है वो कहलाती है आपका रूलिंग पार्टी। और जो चुनाव हार जाती है लेकिन उसके पास भी कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसने जीत हासिल की रहती है, तो वो बन जाते हैं अपोजिशन पार्टी के नेता। एक आपकी रूलिंग पार्टी हो जाती है, दूसरा आपका अपोजिशन पार्टी हो जाती है। रूलिंग पार्टी का काम ये होता है कि वो शासन चलाती है, वो सत्ता चलाती है, पावर को एंजॉय करती है, साथ में वो कई सारी पॉलिसीज़ बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है और उसे इम्प्लीमेंट करती है। लॉज बनाने का भी काम आपका किसका है? रूलिंग पार्टी का है, क्योंकि लॉज के जो ड्राफ्ट वगैरह होते हैं वो रूलिंग पार्टी के लोग बनाते हैं और फिर उन्हें बिल के तौर पे पेश करते हैं, कहाँ पे? पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, और फिर उसे पास करा लिया जाता है। अगर बहुमत है तो आराम से पास हो जाएगा और अगर बहुमत नहीं है तो उसमें थोड़ा सा मशक्क़त करनी होती है। और बिल जब पेश होता है तो डिबेट वगैरह होती है, फिर अगर सभी को ये चीज़ें सही लगती हैं तो उसको पास कर दिया जाता है। अपोजिशन पार्टी का रोल ये रहता है कि वो सरकार की नीतियों का एग्ज़ामिन करती है,
अगर सरकार की नीति अगर कोई सही है तो ठीक है, और अगर कोई सरकार की नीति सही नहीं है तो वो उसको अपोज करती है, उसका विरोध करती है, साथ में उसको क्रिटिसाइज़ करती है, उसकी आलोचना करती है, उसमें जो खामियां हैं वो सरकार के सामने रखती है, साथ में जो उसकी राय है, जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स की ओपिनियंस है कि इस बिल में ऐसा होना चाहिए, इस नीति में आपकी ऐसा होना चाहिए, ये नीति आपकी, ये पॉलिसी आपकी सही नहीं जा रही है, इसमें इस तरह से इस बिहेवियर को चेंज करना चाहिए, इसमें कोर पॉइंट्स को चेंज करना चाहिए। तो ये चीज़ें भी अपोजिशन पार्टी का काम है। अपोजिशन पार्टी एक चीज़ और करती है, क्योंकि सीधी सी बात है उसको ज़िंदगी भर तो अपोजिशन पार्टी में रहना नहीं है, क्योंकि हर 5 साल में तो हम चुनाव कराते हैं अपने देश में। तो हर 5 साल में जब आपका चुनाव होता है तो अपोजिशन पार्टी सरकार के खिलाफ जनता को भी मोबिलाइज़ करती है। ठीक है, अपोजिशन पार्टी जनता को भी मोबिलाइज़ करती है सरकार के खिलाफ, क्योंकि अच्छा खासा उनके पास प्लेटफॉर्म मिल जाता है। क्योंकि सरकार ने अगर कोई नीति निकाली, अगर कोई पॉलिसी उसने बनाई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, अगर मीडिया वाले कवरेज दे रहे हैं सरकार की नीति को और पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कवरेज उनको भी दिया जाएगा जो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, है ना। 2 तरह के लोग होते हैं, एक आपका सपोर्टिव होते हैं, एक आपका क्रिटिसिज्म करते हैं, और दोनों ही लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका अपोजिशन पार्टी का रोल हो गया। ठीक है, 6 पॉइंट है आपका, पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन। दे रेज एंड हाईलाइट इशूज, पार्टीज हैव lakhs of members and activists spread all over the country. Many of the pressure groups are the extensions of the political parties among different sections of the society. Parties sometimes also launch movements for the resolution of problems faced by people. Often opinions in the society crystallize on the lines parties take. जैसे पार्टीज़ हैं, ठीक है, सरकार आपकी बनी हुई नहीं है, लोग अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। मान लो कोई भी एक पार्टी है, उसको चुनाव जीतना है, उसका देखिए सबसे पहला मोटिव यही होता है कि हमको चुनाव जीतना है। ठीक है, अब वो चाहे किसी भी तरीके से जीते, भले उसके जो इंटेंशंस हैं वो क्लीन है, इंटेंशन सही हैं, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी डर्टी पॉलिटिक्स का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, और हर डेमोक्रेसी में, आपकी कोई भी डेमोक्रेसी 100% प्योर नहीं है, और किसी न किसी डेमोक्रेसी में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 99% डेमोक्रेसीज़ में आपका डर्टी पॉलिटिक्स के जरिए चुनाव आपका कंडक्ट होता है और चुनाव जीता भी जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका डर्टी पॉलिटिक्स इसमें होती है। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि जो पार्टीज़ होती हैं वो लोगों को अपने अकॉर्डिंग ढालती हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ढालने का मतलब होता है कि जो एक पार्टी होती है उसके कई सारे लाखों लाख कार्यकर्ता अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग स्टेट्स में बिखरे हुए होते हैं, और वो पार्टी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, कई सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो जनता के प्रति, जनता के बीच में जाके वो उनके साथ में मिल के, उनको लगता है कि हमारे दोस्त हैं, यार हैं, मित्र हैं, लेकिन वो एक्चुअल में काम करते हैं एक पार्टी के लिए, और पार्टी के हिसाब से ही वो चल रहे हैं। और पार्टी के हिसाब से ऐसे चल रहे हैं कि पार्टी ने उनको काम दे के रखा है कि आपको इस मुद्दे के हिसाब से लोगों को साधना है, इस मुद्दे के हिसाब से लोगों को आपसे कनेक्टिविटी बढ़ानी है। जैसे मान के चलिए एक समय पे लोगों, जैसे हम आप एग्जांपल देते हैं, 2014 का आपका लोकसभा चुनाव था, पार्लियामेंट्री चुनाव था, उसमें किस तरह से काम हुआ। जो आप मोबिलाइजिंग वाली बात कर रहे हैं, पार्टी से पब्लिक ओपिनियन की जो हम बात कर रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं। जनता को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी, उसको काले धन की जानकारी नहीं थी जब तक उसको बताया नहीं गया, उसको बहुत बड़े बड़े घोटालों की जानकारी नहीं थी। तकरीबन 2500 ऐसे घोटाले थे जो कांग्रेस के शासन में हुए थे, उस पीरियड में हुए थे। लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी। आपको काले धन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, भ्रष्टाचार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, घोटालों के बारे में जानकारी नहीं थी, आपको अलग अलग पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी ने अपना पंजा फैलाना स्टार्ट किया, अपने पैर जमाने स्टार्ट किए, तो उसने जो रूलिंग पार्टी थी उसके चीज़ों को खंगालना स्टार्ट किया। उसने बताया कि किस तरह से घोटाले किए गए, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया, और हम किन किन चीज़ों को आपसे बेहतर कर पाएंगे। अब उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 100 दिन के अंदर काले धन को विदेशों से वापस ले आके रख देंगे। अब 2014 के टाइम पे
2013 के टाइम पे जब कैंपेनिंग स्टार्ट हुई थी, कैंपेनिंग में लोग साथ में थे, कई हम लोगों ने इतनी भीड़ बढ़ाई थी कैंपेनिंग में, लाखों लाख लोग एक एक चुनाव रैली में जाते थे। और जब लोगों से वादा किया गया कि हम आपके लिए 100 दिन के अंदर अंदर काले धन को जो विदेशी बैंकों में जमा है उसको वापस लाएंगे, तो लोग इस चीज़ से बहुत खुश हुए। लोग उसकी विचारधारा से जुड़े। हालांकि ये बात एकदम बायस थी, आज भी काले धन की कोई जिक्र नहीं होता है आज भी। और सरकार यहाँ तक कहती है कि हमको विदेशों में जो काला धन जमा है उसकी हमको हमारे पास कोई डिटेल नहीं है ना। तो आपको साधने के लिए, लोगों के मन में इस चीज़ को बनाने के लिए, एक अलग राय बनाने के लिए कि हम काला धन ला सकते हैं, और जनता ने इस बात को लेके वोट भी किया। एक राष्ट्रवादी पार्टी के तौर पे भी लोगों ने बीजेपी को देखा और उसके लिए लोगों ने वोट भी किया। ठीक है, तो जनता को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, उससे किस तरह से वोट लिया जाता है, पार्टी किस तरह से चुनाव जीतती है, जनमत निर्माण में दल आपके किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स होते हैं, जो आपके लोकल एरियाज़ के लीडर्स होते हैं, जो आपके कार्यकर्ता होते हैं, वो कभी कभी क्या अक्सर टाइम पे आपने ऐसा देखा होगा कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ वो आंदोलन करते हैं जिससे कि अटेंशन खींचा जा सके और लोगों को अपनी तरफ खींचा जा सके, उनका ध्यान केंद्रित किया जा सके। ये सब इसलिए कि उन्हें चुनाव जीतना है। ठीक है, अब वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट्स। For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. That is why they feel close to parties even when they do not fully trust them. Parties have to be responsive to people's needs and demands. Otherwise, people can reject those parties in the next elections. इसमें कनेक्टिविटी की बात की गई है कि जैसे जो पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो उसके प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, आपकी जैसी पहुंच है उस हिसाब से आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं या लीडर्स के साथ में आपका संपर्क बढ़ता जाता है। जो पार्टीज़ होती हैं, जो उनकी गवर्नमेंट मशीनरीज होती हैं, जो आपका सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जो कल्याण कार्यक्रम होते हैं, उन तक लोगों की पहुँच आपकी बढ़ती है। एक जो नॉर्मल कॉमन मैन है वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से उतनी जल्दी नहीं मिल सकता है और उतने अच्छे टर्म्स नहीं बना सकता है जितने अच्छे टर्म्स और जितनी जल्दी वो मिल सकता है किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से या किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से या कोई लोकल एरिया के नेता से। जितनी बढ़िया जान पहचान बना सकता है वो उतनी बढ़िया जान पहचान आपका किसी सरकारी ऑफिसर से नहीं बना सकता है। ठीक है, उससे किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता से जान पहचान बढ़ाना और उसको साधना ज़्यादा आसान होता है। इसी वजह से लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ पे पूरा भरोसा तो नहीं करते हैं, जानते हैं कि अगला बंदा चोर है, अगला बंदा डकैत है, अगला बंदा हमको धोखा देगा, लेकिन उसके बावजूद लोग उनको अपने करीब मानते हैं। कारण ये है कि अगर आपको कोई समस्या हो रही है, अगर आपको कोई समस्या हुई है, तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग पुलिस थाने में जाने से पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास जाना ज़्यादा सुटेबल समझते हैं, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास आप पहुंचेंगे तो वो थाने में फ़ोन लगा देगा, या तो आपकी ज़्यादा अच्छी उससे दोस्ती यारी है तो वो आपके साथ थाने चल देगा, आपकी समस्याओं को वहीं खड़े खड़े निजात दिला देगा। क्योंकि पुलिस वगैरह में आपका एक विधायक का, एक सांसद का, एक आपका चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, जो नेता होते हैं वो नेता पुलिस से ऊपर होते हैं। रीज़न बिहाइंड इट, रीज़न ये है इसके पीछे का कि जो पुलिस विभाग होता है, पुलिस विभाग को जो हेड करता है, जो पुलिस विभाग की जो पूरी मिनिस्ट्री है गृह विभाग की, उस मिनिस्ट्री का जो हेड होता है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। और वो कैबिनेट मिनिस्टर कोई पुलिस का अधिकारी नहीं होता है, बल्कि एक नेता होता है। ठीक है, तो एक नेता आपका पुलिस अधिकारी को निर्देश वगैरह देता है, और एक विधायक की भी थाने में काफ़ी अच्छी पहुंच होती है। ठीक है, तो जो नॉर्मल कॉमन मैन्स होते हैं वो एक सरकारी कार्यालय में जाने से पहले, अपना काम करवाने से पहले किसी प्रोमिनेंट लीडर के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनका काम बेहतर तरीके से करवा सकता है। ठीक है, और जो नेता होते हैं वो इन सारी चीज़ों का बखूबी ध्यान रखते हैं और उनको बखूबी ये चीज़ पता होती है कि हम अगर
उनका ये काम, ये सारे काम अगर हम उनका नहीं करवाएंगे तो हमको अगला चुनाव भी तो लड़ना है ना भाई। अगर हम उनका आज काम नहीं करेंगे तो हमको तो चुनाव लड़ना है, अगली बार हमको वोटें नहीं देंगे, तो इसलिए वो भी इनका काम करते रहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के बारे में चर्चा करेंगे।